बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आप देख रहे हैं राशिद अली 92 चैनल। मट्टी को गूंद कर परिंदे का मुजस्समा बनाना, फिर उसमें फूंक मारना, जिसकी वजह से वो हकीकी परिंदा बनकर उड़ने लगे, ये ऐसा अमर है जो अक्ल से मावरा है। इसी तरह पैदाइशी अंधों को आंखों का नूर अता कर देना, कोढ़ के मरीजों को शिफायाब कर देना, और सबसे बढ़कर ये कि मुर्दों को जिंदा करना, गैब की खबरें बताना, ये ऐसे उमूर हैं, ये ऐसे अफ़आल हैं जो आम इंसान की अक्ल से मावरा है, जिनका ताल्लुक अंबिया किराम के मोजज़ात, औलिया किराम की करामात से है। एक ऐसे नबी जिनको ये चारों मोजज़ात अता किए गए। आइए इन मोजज़ात की तफसील सुनते हैं। अगर आपने अभी तक राशिद अली 92 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। हर नबी को उनके दौर के हिसाब से मोजज़ात अता किए गए। हज़रत मूसा के दौर में जादू का उरूज था, लिहाजा आपको ऐसा मोजज़ा अता किया गया जिससे तमाम जादूगर आजिज़ आ गए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फसाहत और बलागत का उरूज था। अल्लाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कुरान का एक ऐसा मोजज़ा अता किया जिसकी मिसल लाने से तमाम फसीह और बलीग लोग आजिज़ आ गए। इसी तरह हज़रत ईसा के दौर में तिब का उरूज था। इलाज और मुआलजा बड़े ज़ोर शोर से चल रहा था। तबीब ऐसी बीमारियों का इलाज करते थे जिनका इलाज बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आ रहा होता। तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे मोजज़ात अता किए जिससे तमाम अतिब्बा आजिज़ आ गए। हज़रत ईसा ने जब अपनी नबूवत का इजहार फरमाया और लोगों को वाज़ नसीहत फरमाई, अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया, तो लोगों ने आप अलैहिस्सलाम से मोजज़ात तलब किए। उन्होंने दरख्वास्त की आप अलैहिस्सलाम एक चमगादड़ पैदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने मट्टी से चमगादड़ की सूरत बनाई, फिर उसमें फूंक मारी तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से उड़ने लगी। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था। इसी तरह पैदाइशी अंधों को भी आंखों का नूर अता कर देते थे और उस मरीज को भी शिफा देते जिसका बर्स बदन में फैल गया हो और तबीब उसके इलाज से आजिज हो। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में चूँकि तिब का इल्म इंतहाई उरूज पर था और माहिरीन तिब इलाज के मामले में इंतहाई महारत रखते थे, इसलिए उनको इसी किस्म के मोजज़ात दिखाए गए ताकि मालूम हो कि तिब के तरीके से जिसका इलाज मुमकिन नहीं है उसे तंदुरुस्त कर देना यकीनन मोजज़ा और नबी की नबूवत की दलील है। हज़रत वहाब बिन मुनब्बिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अक्सर हज़रत ईसा के पास एक एक दिन में 50-50 हज़ार मरीजों का इज्तिमा हो जाता था। उनमें से जो चल सकता था वो हाजिर खिदमत हो जाता और जिसे चलने की ताकत ना होती उसके पास खुद हज़रत ईसा तशरीफ़ ले जाते और दुआ फरमाकर उसको तंदुरुस्त करते और अपनी रिसालत पर ईमान लाने की शर्त कर लेते और मुर्दों को इस अंदाज से जिंदा करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया कि हज़रत ईसा ने 4 शख्सों को जिंदा किया। एक शख्स का नाम आजिर है। आप अलैहिस्सलाम के साथ मुखलिसाना मोहब्बत थी। जब उसकी हालत नाजुक हुई तो उसकी बहन ने आपको इत्तला दी, मगर वो आप अलैहिस्सलाम से 3 दिन के सफ़र की दूरी पर था। जब आप अलैहिस्सलाम 3 दिन के बाद वहाँ पहुँचे तो मालूम हुआ कि उसका इंतकाल हो चुका है। आप अलैहिस्सलाम ने उसकी बहन से फरमाया, हमें उसकी कब्र पर ले चलो। वो ले गई। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई जिससे आजिर हुक्म इलाही से जिंदा होकर कब्र से बाहर आ गया। फिर इसके बाद अजीब तर बात, अकल को हैरान करने वाली बात यह है कि एक अरसे तक वो आजिर जिंदा रहा और उसके यहाँ औलाद भी हुई। दूसरा शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जिसको जिंदा किया, एक बुढ़िया का लड़का था। उसका जनाजा हज़रत ईसा के सामने जा रहा था। आपने उसके लिए दुआ फरमाई तो वो जिंदा होकर जनाजा उठाने वालों के कंधों से उतर पड़ा और कपड़े पहनकर घर आ गया। फिर जिंदा रहा और उसके यहाँ भी औलाद हुई। तीसरी एक लड़की को हज़रत ईसा ने जिंदा किया। ये शाम के वक्त मरी और अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा की दुआ से उसे जिंदा किया। चौथे शख्स हज़रत नूह के फर्जंद हज़रत साम है। उनकी वफात को हज़ारों बरस गुजर चुके थे। लोगों ने ख्वाहिश की कि आप उन्हें जिंदा करें, चुनाचे आपने उनकी निशानदही से कब्र पर पहुंचे
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سامنے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے عجیب روح اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بات سن۔ یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوف زدہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اس کی دہشت سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، اس کے بعد انہیں واپس کیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ غیب کی خبریں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتایا کرتے تھے۔ اس کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بیماروں کو تندرست اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم کھاتے اور جو تم جمع کر کے رکھتے ہو میں تمہیں اس کی خبر دے دوں گا۔ حضرت عیسیٰ کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ آپ علیہ السلام آدمی کو بتا دیتے تھے کہ وہ کل کیا کھا چکا، آج کیا کھائے گا اور اگلے وقت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام کے پاس بہت سارے بچے جمع ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام انہیں بتا دیتے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے حضرت عیسیٰ نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ کے پاس آنے سے روک دیا اور کہا کہ وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو۔ اس کے بعد مزید یہ کیا کہ ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ سور ہے۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اب اس کے بعد جب دروازہ کھولا گیا تو وہ سارے کے سارے بچے سور بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی زبان سے جو الفاظ نکل جاتے ہیں وہ پورے ہو کر رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے بچوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ سور ہیں تو وہ سارے کے سارے سور بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے نبیوں کی تعظیم کرنے، ان کی توقیر کرنے، ان کی تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو، انبیاء کرام کی سیرت، اولیاء کرام کے واقعات، تاریخ پر معلومات، حیرت انگیز اور حیران کن چیزیں دیکھنے کے لیے راشد علی 92 چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔